हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन कर रहे थे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और ये ज्ञान निश्चित ही आपको बहुत सारा परिवर्तन लेकर के आ रहा है आपके अंदर, है ना। और आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर ज्ञान के प्रति जो कुछ और नया जानने की जो इच्छा है उसको भी पूरा कर रहा है ना। तो आज जो हम दो टॉपिक्स को लेकर के आए हैं, भक्ति का स्वरूप जान लेंगे यानी नेचर ऑफ डिवोशन, और भक्ति के प्रकार फॉर्म्स ऑफ डिवोशन। और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, भक्ति का स्वरूप रामानुज के अनुसार भक्ति ईश्वर के प्रति मात्र प्रेम विषयक संवेग एवं श्रद्धा का भाव नहीं है जो ज्ञान शून्य, अपितु यह एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मानवीय मन को ईश्वर के प्रति अत्यधिक आसक्ति का भाव निर्मित करता है। यानी ईश्वर के प्रति जो आसक्ति है ना, और जो प्रेम है उसी को भक्ति कहा गया है ना। इसलिए उन्होंने भक्ति को ध्यान और उपासना के तुल्य माना है। रामानुज के दर्शन में भक्ति, ज्ञान, उपासना पर्यायवाची शब्द माने गए हैं। इस प्रकार रामानुज ने भक्ति में बौद्धिक पक्ष की महत्ता पर बल दिया है। तो बहुत सारा जब आप भक्ति करते हैं तो उनमें विशेष आपको, जो लोग भक्ति करते हैं उनमें विशेष आपको एक दिव्यता दिखती है, एक तरह का आप कह सकते हैं उनके अंदर तेज होता है। अगर वो सही मार्ग पर, मतलब सही भक्ति, मतलब ऊपर ऊपर ही ना हो, मतलब जो अंदर से होती है, जो जिनका बाह्य और आंतरिक जो है सब बराबर है, मतलब सेम है, उनके लिए कहा जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत कट्टर भी लोग होते हैं जो कि दूसरे धर्म संप्रदाय को बहुत खरी खोटी सुनाते रहते हैं। वो भक्ति नहीं, जो सर्वधर्म धर्म संभाव की बात है ना, जो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो इंडिया में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अन्य जो देश हैं, अन्य जो कह सकते हैं रिलीजन है, उनमें इस प्रकार का हमें मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं वो वेद है ना, और वेद में सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे श्री भाष्य में रामानुज ने कहा है ईश्वर के स्वरूप के संबंध में प्रेमपूर्ण चिंतन करना भक्ति है। यहाँ रामानुज ने कहा है कि ध्यान जो भक्ति से तादात्म्यता रखता है, उपासना और वेदना से अभिन्न है। अपने मन को ईश्वर पूर्णता केंद्रित करना उपासना कहा जाता है। यानी पूरा पूरा जो ध्यान है आपका अपने ईस्ट, अपने प्रभु पर हो। ठीक है, सबके प्रभु अलग अलग हो सकते हैं। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो भी आपके ईस्ट हैं उनकी जो आराधना करना, उनकी भक्ति करना। ठीक है, अपने मन को ईश्वर में पूर्णता केंद्रित करना उपासना कहा जाता है। ईश्वर के स्वभाव का प्रेमपूर्ण स्मरण करना तथा ईश्वर का ध्यान करना भक्ति है। इस प्रकार भक्ति भाव मिश्रित ज्ञान है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि रामानुज ने ज्ञान और भक्ति के बीच निकटता का संबंध माना। यानी ज्ञान और भक्ति को करीब करीब, निकटता का संबंध होना मतलब उनमें बहुत आसपास हैं एक दूसरे के। ठीक है, रामानुज के अनुसार ज्ञान को भक्ति का कारण मानना युक्ति युक्त है। ज्ञान ही भक्ति का आधार है। ज्ञान के फलस्वरूप भक्ति का उदय होता है तथा भक्ति को जीवन मिलता है। दूसरे शब्दों में भक्ति ज्ञान के फलस्वरूप विद्यमान रहती है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामानुज के दर्शन में भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है। ठीक है, ज्ञान का चरम उत्कर्ष भक्ति है। मन में भक्ति का संचार तभी होता है जब साधक ईश्वर के स्वरूप के संबंध में निरंतर मनन, चिंतन एवं विचार करता है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान प्रगाढ़ प्रेम एवं अविचल श्रद्धा के द्वारा निर्मित होती है। तो कह रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार, उसका निर्माण किस प्रकार होता है, जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, प्रगाढ़ प्रेम ईश्वर के प्रति जागता है ना, और अविचल श्रद्धा, यानी ऐसी श्रद्धा जिसे कोई डिगा नहीं सकता, जिसे कोई
कोई समस्या, कोई व्यक्ति, कुछ कोई भी, कोई कैसी भी स्थिति हो, श्रद्धा नहीं जाती है। ठीक है। भक्ति की मूल परम सत्ता जो संपूर्ण जगत का स्वामी तथा संरक्षक है के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में निहित है। एक साधक को ईश्वर के गुणों का निरंतर स्मरण करते रहना आवश्यक माना गया है। एक मनुष्य के हृदय में कह रहे हैं, एक मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय तभी होता है जब वह अपने प्रेम के विषय के गुणों के संबंध में जानकारी रखता हो। इस प्रकार ज्ञान उपासक के मन में भक्ति के संचार के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार ज्ञान, जैसा ऊपर कहा गया है, भक्ति के लिए पृष्ठभूमि का काम करता है। ठीक है, ओके। रामानुज के अनुसार मात्र ज्ञान योग ही भक्ति के उदय के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भक्ति के लिए ज्ञान योग के अतिरिक्त कर्म योग की भूमिका पर भी बल दिया है। रामानुज के मतानुसार नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को निष्काम की भावना से कार्य करने के फलस्वरूप मानव के हृदय में भक्ति का संचार होता है। रामानुज निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग की महिमा का उल्लेख आत्मज्ञान एवं आत्म प्राप्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि ज्ञान और कर्म भक्ति के विरोधी नहीं है, अपितु वे भक्ति के तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है। अब भक्ति के प्रकार जान लीजिए। रामानुज के अनुसार भक्ति के 2 प्रकार हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। साधन भक्ति अथवा उपाय भक्ति इसको कह रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं पराभक्ति और परम भक्ति। साधन भक्ति मुख्यतः ज्ञान के स्वरूप से संबंधित है। जब मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के लिए विकलता का अनुभव करता है, यानी बहुत अंदर से ज्ञान के लिए जो पीड़ा होती है कि जानना है, ठीक है, और उसमें निरंतर जब वो प्रयासरत रहता है, ठीक है, तब वह आत्म अवलोकन की दिशा में अग्रसर होता है। यह आत्म अवलोकन की अवस्था ईश्वर के स्वरूप की जानकारी देने में सक्षम सिद्ध होती है। शम, दमा आदि से मन को शुद्ध करना आत्म अवलोकन के लिए परम आवश्यक माना गया है। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पातंजल योग के अष्टांग मार्ग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भक्ति का ही रूप है। तो वहाँ पे हमने योग दर्शन में अष्टांग मार्ग पढ़ा था ना, वही बताया कि अगर उसका पूरे वो 8 चरणों का जो ठीक तरीके से सम्यक पालन कर लेता है, उसको निश्चित ही समाधि मिलती है, वही मुक्ति है। ठीक है। समाधि को साधन कहा गया है, साध्य नहीं। इसलिए इस प्रकार की भक्ति को साधन भक्ति की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यद्यपि यह भक्ति ज्ञान परक है, फिर भी इसे भक्ति की संज्ञा दी गई है। पराभक्ति भक्ति का दूसरा प्रकार है। तो पहला इन्होंने साधन भक्ति बताया था, है ना, और अभी दूसरा क्या बता रहे हैं, पराभक्ति या परम भक्ति भी कह सकते हैं। इसे परम भक्ति के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है। यह साधन भक्ति का प्रतिफल है। देखिए, भक्त, मैंने पहले कल भी बताया था ना कि भगवान और जो भक्त का जो रिलेशन है, जो संबंध है ना, भक्त से ही भक्ति आ रही है। ठीक है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकता, आप मुझे चाहे कुछ भी कहते रहिए। तो यही चीज़ देखिए, भक्त के लिए भी, भक्त भी यही कहता है, क्या कहता है कि मुझे कुछ भी कहना हो कह लो, लेकिन मेरे भगवान को कुछ मत कहना। ठीक है। तो ये एक दूसरे के प्रेम का ही प्रतिफल होता है, प्रेम के कारण ही ऐसा होता है। आप सांसारिक जीवन में भी जो प्रेम करते हैं, तो उसमें भी देखिए, जिससे प्रेम हो जाता है उसके बारे में आप बुरा नहीं सुन सकते, है ना। जैसे बच्चे का प्रेम होता है ना, माँ करती है, बच्चे अपने बच्चे से प्रेम करती है। ठीक है। स्त्री पुरुष का जो प्रेम है, अगर उसमें बहुत ठहराव, बहुत गहराई है अगर प्रेम में, तो फिर ऐसा कहते हैं कि उसमें दूरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वो सदैव निकट ही है। मतलब दूरी में भी क्या है, निकटता है। ठीक है। इस प्रकार कहा जाता है। अब देखिए, हमारे इस भौतिक संसार में बहुत सारी कह सकते हैं लव स्टोरीज़ बहुत फेमस हैं। जैसे लैला मजनू की स्टोरीज़ हैं, है ना, सोनी महिवाल, हीर रांझा। ठीक है। तो अगर उन स्टोरीज़ को अगर हम जो मूवीज़ के माध्यम से भी बताते, तो उसमें भी कितनी विलक्षणता आपको दिखती है। मतलब अगर मैंने तो देखा है कि मतलब अगर स्टोरीज़ आप जानते होंगे, तो
जो लैला थी बहुत साधारण थी और मजनू काफ़ी सुंदर ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनमें कुछ दिव्यता कह सकते हैं, कुछ उसमें उनमें ऐसा कुछ था उन आपस में कि वो इस संसार के फिर परे चला जाता है। तो प्रेम इज इक्वल टू ईश्वर तब होता है जब प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाए और फिर वहाँ पे प्रत्यक्ष होने का भी मतलब प्रत्यक्ष होने की भी दरकार नहीं रहती है। अगर कहीं दूर भी हैं तो एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के जैसे चिंतन भक्ति में होता है, भक्त करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान से प्रेम करता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी जो जितने ऐसे लोग हुए हैं तो उनमें आपको कुछ अलग नज़र आता है और उसी को लोग कॉपी करते हैं, कॉपी कैट बनते हैं। लेकिन कहते हैं कि गहराई जो है वो बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे तो यूज़ एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट तो संसार में बहुत चलता है, लेकिन प्रेम की अगर प्रगाढ़ता को जानना है तो एक तो ये भक्ति के थ्रू आप जान पाते हैं, जब आप भगवान के प्रेम में लीन होते हैं। इस संसार में भी बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने उस चरम को छुआ है, यानी प्रेम के चरम को छुआ है। प्रेम में वो इतने कह सकते इतने डूब गए थे कि ये संसार उनके लिए विलुप्त हो गया था। नहीं तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक मर जाता है तो दूसरा अपने आप ही मर जाता है, ठीक है। तो ये भी तो देखिए ना, यहाँ तो आपको बहुत सारी विविधताएं दिखती हैं कि पता लगा कि पत्नी के रहते हुए दूसरा संबंध चल रहा है या पति के रहते हुए दूसरा संबंध चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इसका कारण ये भी मैं मानती हूँ कि प्रेम मौलिक है और शादी ब्याह जो है वो सेकेंडरी चीज़ है। तो यहाँ जो बहुत सारे जो शादियाँ या विवाह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमियां रह जाती हैं। मतलब कोई भी संस्कार वो कर रहे हैं, विवाह में बहुत सारे होते हैं ना, रिचुअल्स होते हैं, एक भी रिचुअल का मीनिंग नहीं पता है ना वर पक्ष को पता है ना वधु पक्ष को पता है, क्योंकि किसी चीज़ का अध्ययन ठीक से किया नहीं है। अगर फेरे हो रहे हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है नहीं पता है, उसका क्या आध्यात्मिक अर्थ है नहीं पता है ना। अगर कोई और रस्में हो रही हैं नहीं पता है लोगों को, बस किए जा रहे हैं, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। अगर उसमें जो 7 वचन दिए जाते हैं अगर उनका एक भी पालन इंसान कर ले तो वो जीवन वही कितना सुखमय हो सकता है, ठीक है। ये नहीं लोग करते हैं, अन्य अन्य चीज़ें करेंगे, लेकिन जो हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं अगर उनके गूढ़ में जाएंगे आप तो निश्चित ही उसमें बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है, लेकिन कोई जानना ही नहीं चाहता है ना। बस आधुनिकता में एक दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा इकट्ठा कर लें, बहुत रिच हो जाएं, बहुत आजकल तो लोग स्कोर रखते हैं, ठीक है, कि इतने लोगों के साथ संबंध रहा। तो ये सब क्या है, ये सब यही है कि इतनी ज़्यादा आप इंद्रियों के प्रति आसक्त हैं कि इंद्रियां आपको क्या लगता है कि अगर एक से आपको तृप्ति नहीं मिली तो क्या दूसरा कोई तृप्त करने वाला है, नहीं है। ये मन का ही भ्रम है, ठीक है। इसीलिए इंसान भटकता है, बहुत सारे क्राइम्स में पड़ जाता है, बहुत सारा क्राइम कर डालता है। और जब आप आध्यात्मिक दुनिया में आते हैं तो आपसे क्या होगा ना कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ये वो चीज़ें छूटती जाती हैं, वो आपसे होंगी ही नहीं। इतना इसमें बल है, आध्यात्मिक बल इतना कह सकते हैं, वो इतनी आपको शक्ति प्रदान कर देता है कि आप इन सब चीज़ों में पड़ते ही नहीं हैं। आपके लिए सहज सेलिबेसी हो जाती है, ठीक है। सहज सेलिबेसी समझ रहे हैं कि सेलिबेसी का अर्थ होता है पवित्रता के साथ जीना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही चीज़ें हो जाती हैं, आपको उस ओर जाने की इच्छा ही नहीं होगी, ठीक है। तो वो ईश्वर की शक्ति ही है, वो जब आपके अंदर जग जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। प्रेम आपको होगा, ठीक है, प्रेम में कोई कमी नहीं होने वाली है, प्रेम आपको निरंतर मिलता रहेगा उस परमात्मा से, वो ईश्वर से, किसी रूप में भी वो आ जाएगा, यानी साकार रूप में भी आ जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वापस लौटते हैं अपने विषय की ओर। तो क्या कह रहे हैं कि पातंजल योग का जो अष्टांग मार्ग है उसमें क्या था, यम नियम है ना, आसन केवल बाबा रामदेव कराते हैं, बाकी चीज़ें तो नहीं कराते, ठीक है।
तो अष्टांग मार्ग में बताया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। रामानुज के दर्शन में अष्टांग योग की चरम उपलब्धि समाधि को ही स्वीकारा गया है। समाधि का को साधन कहा गया है, साधन नहीं। इसलिए इस प्रकार की भक्ति को साधन भक्ति की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यद्यपि यह भक्ति ज्ञान परक है, फिर भी इसे भक्ति की संज्ञा दी गई है। पराभक्ति भक्ति का दूसरा प्रकार है। इसमें देखिए, साधन भक्ति और पराभक्ति या परम भक्ति दो मेन प्रकार इन्होंने बता दिए रामानुज ने। ठीक है, इसे परम भक्ति के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है। यह साधन भक्ति का प्रतिफल है। जो ही साधन भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है, त्यों ही भक्त भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है। भगवान का दर्शन भक्त को अल्पकाल के लिए ही हो पाता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त भगवान को अपनी अंतरात्मा के रूप में प्रत्यक्षीकरण करने लगता है। ऐसी स्थिति में भक्त के मन में अनन्य प्रेम का विकास होता है। वह निरंतर ईश्वर के स्वरूप चिंतन में निमग्न रहता है तथा संसार के किसी भी विषय के प्रति आकर्षण का भाव नहीं महसूस करता है। ये मैंने बार बार कहा है कि वहाँ से आकर्षण हटता है तभी आध्यात्मिक दुनिया का आकर्षण आपको लगता है। और वो आकर्षण कैसे हटता है, वो ईश्वर ही करा सकता है। वो मानव की बस की बात नहीं है, प्रभु ही स्वयं खींच लेते हैं अपनी ओर। अगर आपने एक स्टेप लिया तो प्रभु स्वयं कहते हैं चलो साथ, अब हमारे चलो साथ। सांसारिक दुनिया को बहुत देख लिया, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा होता है। मैं कुछ साल पहले की बात है शायद, या अभी बहुत सारे पॉडकास्ट भी होते हैं, आप सब देखते ही होंगे। तो उसमें अगर आप बापू, मुरारी बापू का एक कोई मैं पॉडकास्ट देख रही थी, तो वहाँ पे उनसे पूछा गया प्रेम क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रेम को परिभाषित तो उस प्रकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो केवल आंसू गिरते हैं। ठीक है, आंसू गिरने का क्या है कि जैसे कि आपने अगर पढ़ा हो, श्रृंगार रस दो में विभक्त हो जाता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो बहुत सारे कवि शायर जितने भी हुए हैं, है ना, आपने साहिर लुधियानवी का नाम सुना होगा, अमृता प्रीतम का नाम सुना होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे आपने भक्ति जो मूवमेंट में आपके कबीर, दादू, है ना, नानक, ये सब जो महान विभूतियाँ हैं, ये सब भी प्रेम के लिए बहुत सारा बोल कर गए हैं। कहते हैं ना, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, पोथी पढ़ के कौन पंडित हुआ है ना। तो कहते हैं ढाई अक्षर जो है प्रेम का, वो क्या है, पर्याप्त है आपको मुक्त करने के लिए। प्रेम मुक्त करता है। ठीक है, बांधता नहीं है कभी भी। प्रेम भक्ति, ठीक है, भक्ति इज इक्वल टू प्रेम हो जाता है, प्रेम इज इक्वल टू भक्ति, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि वो एक स्थिति है, वहाँ पे आप मुक्त खुद को अगर सच्चा प्रेम मिल गया है तो उसकी बात हो रही। फिर ये वो जो आप यूज़ एंड थ्रो वाला नहीं चलेगा यहाँ पे बहुत ही गहराई वाला। ठीक है, वो जैसे प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाए। ठीक है, एक ही होकर जाना होता है। तो ये सब जो बातें कही गई हैं, सूक्तियाँ हमें दी गई हैं, इसमें अगर आप डूबेंगे तो एक एक किताब लिखी जा सकती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जिसको जैसे अभी मैंने बहुत पहले भी मेंशन किया था, जब विराट और कोहली प्रेमानंद महाराज जी के आए थे, तो विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, सॉरी, तो ठीक है, विराट एंड कोहली बोल दिया था। तो 2 बार शायद मैंने देखा है वो आ चुके हैं, 2 से 3 बार आ चुके हैं। और अनुष्का ने श्री महाराज जी से कहा था कि मुझे प्रेमा भक्ति दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो साधक है वो यही चाहता है। अगर ये मिल गया तो फिर तमाम जो ऐशो आराम है, रुपया पैसा है, वो सब गौड़ हो जाते हैं। उतने यूज़ है उनका सांसारिक जीवन में, पैसे की ज़रूरत सबको है। वो आपको जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, उसमें कहीं कोई वो संशय नहीं है कि संसार में अगर आपको जीना है तो पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके प्रति आप लालायित नहीं रहेंगे। ठीक है ना, कहते हैं जो एक स्थिति है, वो प्रेम की जो स्थिति है, उसमें मैं खुद स्वयं प्रेम मार्गी हूँ। ठीक है, ज्ञान मार्गी, मुझे सब एक जैसा ही लगता है। तो
ज़्यादातर मेरी रचनाएं प्रेम पर ही आधारित हैं। बहुत सारे लोग को वो सांसारिक भी लग सकता है, बट वो अलौकिक प्रेम की ही बात की जा रही है, ठीक है। और तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक वियोग चलता है ना, संयोग बहुत कम घटित होता है, वियोग ज़्यादा चलता है। अगर आप गोपी और गोपियों का प्रेम देखें कृष्ण के प्रति, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि संयोग तो बहुत कम समय के लिए रहा है, वियोग ज़्यादा रहा है। तो कहते हैं वियोग का भी अपना एक रस है, ठीक है। आध्यात्मिक अर्थों में इसको इस तरह से लीजिए कि वियोग जब घटता है तो उसकी मतलब इसको शब्दों में कहना भी बहुत मुश्किल है। ये व्यक्ति विशेष की अनुभूति पर भी है। ऐसे उसमें क्या है कि आप इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। प्रेम इज इक्वल टू प्रतीक्षा भी कहा गया है कई जगह। तो इनके बहुत ही गूढ़ अर्थ हैं। इसमें आप जब आप स्वयं अनुभव करेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। मौखिक कुछ भी बताना संभव नहीं है। जो इसमें डूबता है, कहते हैं डूबना यहाँ पार लगना है, ठीक है। ओके, आगे जानिए। तो कह रहे हैं वह निरंतर ईश्वर के स्वरूप चिंतन में निमग्न रहता है। ये भक्त की बात हो रही है। तथा संसार के किसी भी विषय के प्रति आकर्षण का भाव नहीं महसूस करता, यानी वो पूरे संसार से कट ऑफ हो जाता है, फिर केवल एक वही। इसीलिए कभी कभी प्रियतम को हम देखिए बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान को प्रियतम तक कह दिया गया है, ठीक है। मीरा भी जब मीरा के जीवन से घटना है कि मीरा जब किसी मंदिर में जा रही होती हैं तो वहाँ ऐसा था कि वहाँ पे महिलाओं के प्रवेश पर निषेध था। तो मीरा स्वयं कह देती यहाँ महिला कौन है, यहाँ सब महिलाएं हैं, पुरुष तो केवल एक हैं, वो कौन है, श्री कृष्ण है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर वाला कॉन्सेप्ट हट जाता है भक्ति में, ठीक है। तो कहते हैं कि पुरुष केवल एक हैं और वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। हम सब क्या हैं, उनकी मतलब उनकी स्त्रियां हैं, इस तरह से लेते हैं। क्योंकि कबीर भी उस प्रियतम को दूल्हा के रूप में चित्रित करते हैं। आप पढ़ रहे होंगे साखी सबद, ये सब उनकी पढ़िए तो उनको पता चलता है कि प्रेम को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। और परिभाषित करना एक अर्थ में हो ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी कहते हैं लोग, कहे बिना रह नहीं पाते, ये भी होता है, ठीक है। यही बताया जा रहा है। परम भक्ति को पराभक्ति की पराकाष्ठा के रूप में स्वीकारा जा सकता है। जब भक्त के हृदय और ईश्वर के हृदय में संयोजन हो जाता है तब परम भक्ति का उद्भव होता है। परम भक्ति की अवस्था में साधक अपने सभी कर्मों को ईश्वर पर समर्पित कर देता है। परम भक्ति भक्ति का उच्चतम पुष्प है, ठीक है। और जब ये घटित होती है तो कुछ अलग ही अनुभूति होती है, उसे शब्दों में कहना पर्याप्त नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने बहुत कुछ जान लिया है प्रेम के बारे में और भक्ति के बारे में। जितना कहा जाए उतना कम है, और एक अर्थ में उसे अनिर्वचनीय भी कह दिया गया है, क्योंकि उसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। जैसे ईश्वर की व्याख्या नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रेम और भक्ति के लिए भी कहा जाता है, ठीक है। ईश्वर और भक्त, यानी भक्त या भगवान कह लीजिए, वहाँ क्या हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे भेद ये मिट जाता है, ठीक है। इसीलिए परम भक्ति में वो घटित होता है। कई बार स्वयं भक्त ये इच्छा रखता है कि भगवान, जैसे कल भी बताया था कि भगवान जहाँ जहाँ जब जब अवतार लें मैं भी उनके साथ रहूं, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन निश्चित ही महत्वपूर्ण दर्शन है। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो भक्ति के रास्ते से मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। या देखिए वहाँ पे पहले भी बताया है कि भक्त कभी कभी मोक्ष के विचार को ही त्याग देता है, वो केवल भगवान के ही साथ रहना, वही उनके लिए मुक्ति हो जाती है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।